Hello friends, welcome to my channel. Today we are starting with class 6, chapter 3, Geography, Motions of the Earth. As you know that Earth has two types of motion, namely rotation and revolution. Rotation is the movement of Earth on its axis. जब अर्थ अपनी ही एक्सिस पे रोटेट करती है, मूव करती है, तो हम उसको कहते हैं रोटेशन. The movement of the earth around the sun in a fixed path or orbit is called revolution. पर अगर अर्थ सन के अराउंड मूव कर रही है तो हम उसको कहेंगे रेवोल्यूशन. पर फिक्स्ड पाथ में, फिक्स्ड ऑर्बिट में वो रिवॉल्व करे. नाउ द एक्सिस ऑफ द अर्थ विच इज इमेजिनरी लाइन makes an angle of 66.5 with the orbital plane. नाउ इसमें मैंने मार्क कर रखा है. सो दिस इज हमारा एक्सिस. ये जो नॉर्थ पोल टू साउथ पोल हमारी लाइन जा रही है, हमारी एक्सिस है. और ये जो दूसरी लाइन जा रही है, द प्लेन ऑफ द अर्थ ऑर्बिट, ये हमारा ऑर्बिटल प्लेन है. तो ये दोनों मिलके कितने का एंगल बनाती है? 66.5 डिग्री का एंगल बनाती है. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. द प्लेन फॉर्म्ड बाय द ऑर्बिट इज नोन एज ऑर्बिटल प्लेन. जो प्लेन ऑर्बिट फॉर्म करते हैं उसको हम कह देते हैं ऑर्बिटल प्लेन. Now the earth receives light from the sun. Due to the spherical shape of the earth, only half of it gets light from the sun at a time. अब इस हमारी जैसे spherical shape है अर्थ की, हमारी अर्थ की, तो at a time only half, आधे हिस्से को ही सन वो एक्सपोज कर पाता है, आधे पोर्शन को ही. तो जिस पोर्शन में जो सन के एक्सपोज हो रहा है वो हमारा डे होगा, उस समय उस वहां पे डे हो रहा होगा, और अदर पोर्शन में हमारा नाइट हो रहा होगा. सो ड्यू टू स्फेरिकल शेप ओनली हाफ ऑफ इट गेट्स लाइट. सो द पोर्शन फेसिंग sun experience day, while the other half away from the sun it experience night. तो जैसे इस फिगर में भी दिख रहा है, एक में डे हो रहा है और एक में नाइट हो रहा है. The circle that divides the day from night on the globe is called circle of illumination. तो ये वाली जो, अब हमें तो दिख रहा है लाइन, बट एक्चुअली लाइन नहीं क्रिएट कर, लाइन नहीं बनती है. सो द पोर्शन, सो ये पोर्शन जो डिवाइड कर रहा है डे पार्ट को और नाइट पार्ट को, उसको हम कहेंगे क्या कहेंगे? सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन. द सर्कल डज नॉट कंसाइड विद एक्सिस एज यू कैन सी इन फिगर 3.2. सर्कल जो है वो खुद कंसाइड नहीं कर रहा है एक्सिस से. मींस एक्सिस तो हमारी ये वाली है, एक्सिस हमारी ये वाली है, और ये हमारी सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन हमारा ये. तो ये दोनों कंसाइड नहीं कर रहे. कंसाइड इन द सेंस कि ये दोनों सेम नहीं है. The Earth takes about 24 hours to complete one rotation around its axis. तो जितने देर का हमारा एक दिन होता है, 24 hours का हमारा डे होता है, तो उतना ही टाइम लगता है अर्थ को एक रोटेशन करने में अपनी एक्सिस पे. The period of rotation is called Earth day. तो इस पीरियड को, रोटेशन जितना पीरियड लग रहा है, टाइम लग रहा है रोटेशन में, उसको हम कहेंगे अर्थ डे. दिस इज डेली मोशन ऑफ द अर्थ, रोज का दिन हमारा. What would happen if the earth did not rotate? तब क्या होगा अगर अर्थ हमारी रोटेट ही ना हो? So the portion of the earth facing the sun would always experience day, thus bringing continuous warmth to the region. अब जो अगर हमारा रोटेट नहीं करेगा तो जो पोर्शन हमारा सन के एक्सपोज है उसमें डे ही होता रहेगा और दूसरे हाफ में नाइट होती रहेगी. और अब सपोज सन के एक्सपोज है तो वहां पे दिन में हमारी थोड़ी गर्मी होती है क्योंकि सन की लाइट पड़ती है, तो वार्म होगा वो थोड़ा रीजन, और अदर हाफ हमारा कोल्ड होगा और वहां पे डार्कनेस भी होगी. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि क्या होगा. लाइफ वुड नॉट हैव बीन पॉसिबल इन सच एक्सट्रीम कंडीशन. और ऐसे एक्सट्रीम कंडीशन में लाइफ पॉसिबल नहीं है. The second motion of the earth around the sun is in its orbit is called revolution. और दूसरी हमारी जो मोशन है वो क्या है? रिवोल्यूशन, जो अर्थ सन के अराउंड लेता है. इट टेक्स 36.5 36 36 सॉरी 365 1/4 days 1 year to revolve around the sun. और कितने दिन लगते हैं? एक साल. जितना हमारा एक साल होता है उतने दिन लगते हैं. मीन्स 365 1/4 days. We consider a year as consisting of 365 days only and ignore 6 hours for the sake of convenience. अब 6 hours कैसे आया? 1/4. सो अगर हम
24 को मीन्स 24 आवर्स को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 6 आएगा। 4 6 जा 24, तो इसलिए इन्होंने 1/4 को कितना लिखा है, 6 आवर्स लिखा है। तो हम नॉर्मल में कह देते हैं कि 365 डेज और 6 आवर्स को हम इग्नोर कर देते हैं फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस। नाउ हमने ये छोड़ दिया, ऊपर वाला भी छोड़ दिया। लेट्स डू टेक अ बॉल टू रिप्रेजेंट द अर्थ एंड लाइट इट एंड टू रिप्रेजेंट द सन। हमने क्या कर लिया, कैंडल रख दी और एक बॉल ले ली अर्थ को रिप्रेजेंट। मार्क अ पॉइंट ऑन द बॉल टू रिप्रेजेंट a town X, place the ball in such a way that town X is in darkness, means कैंडल से उल्टा रख दो उसको ताकि वहां पे डार्कनेस हो। नाउ रोटेट द बॉल फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, को रोटेट करो बॉल को। एज यू मूव द बॉल स्लाइटली द टाउन विल हैव इट सनराइज। हम धीरे धीरे स्लाइटली मूव करेंगे तो धीरे धीरे हमें टाउन एक्स में सनराइज दिखेगा। एज द बॉल कंटिन्यूज to move, the point x gradually gets away from sun and this is sunset। धीरे धीरे जब हम मूव करेंगे तो वैसे ही हमें सनसेट भी दिखेगा, जैसे जैसे x टाउन x हमारा दूर होता रहेगा, वो पॉइंट x दूर होगा। Now this, do you know, the ancient Indian astronomer Aryabhatta has stated that the earth is round and rotates on its own axis। तो जो इंडियन एस्ट्रोनॉमर है आर्यभट्टा, उन्होंने बहुत पहले ही बता दिया था कि जो हमारी अर्थ है वो राउंड है और खुद ही अपनी एक्सिस पे वो रोटेट करती है, घूमती है। तो दिस इज सन। अब हम सीजन्स पढ़ रहे हैं। दिस इज सन, तो जहाँ पे सन एक्सपोज हो रहा है वहां पे क्या हुआ, समर। नहीं हो रहा तो वहां पे विंटर हो गया। अब सपोज ये वाला रीजन है तो एक में ऑटम हो गया, दूसरी तरफ स्प्रिंग हो गया। इसमें जहां पे एक्सपोज होगा सन जिस साइड, तो अगर हाफ मतलब अगर हमारा लेफ्ट और राइट में है तो वहां पे समर और विंटर पड़ जाएंगी, बट अगर ऊपर और नीचे तो हमारी ऑटम और स्प्रिंग पड़ेंगे। नाउ 6 hours saved every year and to make one day 24 hours over a span of 4 years। अब हमें पता है कि हर 4 साल में लीप ईयर होता है, तो हम हमें समझ में आया क्यों होता है लीप ईयर, क्योंकि 6 6 घंटे हर बार बनते हैं, तो एक बार हम उसको कहते हैं कि दिन हो गया पूरा, तो इसलिए हम कहते हैं कि एक हर 4 साल में लीप ईयर बनता है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। द सरप्लस डे इज एडेड टू द मंथ ऑफ फेब्रुवरी, और उस फेब्रुवरी में हम की 29 डेज हैं या 28 डेज हैं। दस एवरी 4th ईयर फेब्रुवरी इज ऑफ 29 डेज इंस्टेड ऑफ 28 डेज। तो अब हमें समझ में आया कि क्यों होता है लीप ईयर। एक सच अ ईयर विद 366 डेज इज कॉल्ड लीप ईयर। ऐसे 360 डेज का जब ईयर होता है तो हम उसको लीप ईयर कहते हैं। फाइंड आउट व्हेन विल बी नेक्स्ट लीप ईयर बी। Now from the figure 3.3, yes, it is clear that Earth is going around the sun in an elliptical orbit, means circular orbit तो है नहीं, eclipse के फॉर्म में बना रहा है ये, है ना, मीन्स इस फॉर्म में बना रहा है, तो इसको हम कहते हैं elliptical orbit। Notice that throughout its orbit the Earth is inclined in same direction। सेम डायरेक्शन में हमारी, हमने ऊपर देखा था ऐसे ही हमारी अर्थ इंक्लाइंड है, तो वैसे ही हमेशा इंक्लाइंड रहती है। A year is usually divided into summer, winter, spring and autumn season। Seasons change due to change in a position of earth due to sun। अब हम इस डायग्राम से कह सकते हैं कि जो हमारे सीजन्स होते हैं वो भी किस वजह से चेंज होते हैं, ड्यू टू द पोजिशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन। इस वजह से चेंज होते हैं हमारे सीजन्स भी कि किस पोजिशन में है अर्थ अकॉर्डिंग टू सन। सो अगर मैंने बताया लेफ्ट और राइट में तो समर विंटर होते हैं, अगर ऊपर नीचे है तो ऑटम और स्प्रिंग पड़ता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है। विंटर सोलेस कब होता है, समर सोक्लिस सोस्टिक कब होता है, देन इक्विनॉक्स कब होता है। Now look at figure 3.3, you will see that on 21st June the northern hemisphere is tilted towards the sun। 21st जून को this हमारा जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है वो टिल्टेड है टुवर्ड्स सन। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर टिल्टेड है, दिख रहा है हमें नॉर्दर्न हेमिस्फीयर।
समर है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, समर है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या मतलब है कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर हमारा एक्सपोज है सन से, ठीक है। द रेज ऑफ द सन फॉल डायरेक्टली ऑन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे पड़ रही है हमारी डायरेक्टली। As a result, the areas receive more heat. The areas near the pole receive less heat as the rays of the sun are slanting. So poles पे हमारी कम हीट पड़ रही है, हमारे सर्दर्न हेमिस्फीयर पोल पे हमारा कम हीट पड़ रही है, because sun rays are slanting. The North Pole is inclined towards the sun, and the places around Arctic Circle experience continuous daylight for about 6 months. North Pole है ना हमारा inclined towards the sun, और तो Arctic Circle it will experience daylight for the 6 months के लिए daylight होगी. Since the large portion of the northern hemisphere is getting light from the sun, it is summer in regions नॉर्थ टू इक्वेटर। तो क्योंकि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हमें बहुत ज्यादा सन की सनलाइट मिल रही है, वो पास है सन के, तो समर होगी वहां पे नॉर्थ टू द इक्वेटर। जो नॉर्थ है इक्वेटर के नॉर्थ में है वहां पे गर्मी होगी, समर सीजन होगा। द लॉन्गेस्ट डे एंड द शॉर्टेस्ट नाइट ऑफ दीज प्लेसेस अकर इन 21 जून। सो लॉन्गेस्ट डे और शॉर्टेस्ट नाइट हमारा 21 जून को पड़ता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एट दिस टाइम इन सर्दर्न हेमिस्फीयर ऑल दीज कंडीशंस आर रिवर्स। और इस टाइम पे हर एक कंडीशन रिवर्स हो जाएगी सर्दर्न हेमिस्फीयर में, कि वहां पे दूर है तो ठंड पड़ेगी, रात जल्दी होगी, कहते हैं ना रात जल्दी होती है। It is winter season there. The nights are longer than the days, and this position is called summer solstice. Now, on this 22nd December, the Tropic of Capricorn receives direct rays. अब हमारा पहले तो Tropic of Cancer को मिल रही थी, अब हमारे Tropic of Capricorn को मिलेगी, ठीक है, क्योंकि वो डायरेक्ट सन रेज ले रहा है। As the sun falls vertically to the Tropic of Capricorn, 22 1/3 एंगल बनाता है वो, 23 1/2 डिग्री साउथ। a large portion of southern hemisphere gets light, बहुत ज्यादा पोर्शन को लाइट मिलती है, तो इसलिए सर्दर्न हेमिस्फीयर में इस समय समर होगी विद लॉन्गर डेज एंड शॉर्टर नाइट्स। तो दिन बड़े हो जाएंगे, नाइट्स छोटी हो जाएंगी। द रिवर्स हैपेंस इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, और जैसे ऊपर वाले कंडीशन में था वाइस वर्सा हो जाएगा वो। सो दिस पोजिशन इज कॉल्ड विंटर सॉल्स्टिस। तो हम हमेशा किस हिसाब से, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के हिसाब से उसको नाम देंगे, कि अगर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में गर्मी पड़ रही है तो इसका मतलब समर सॉल्स्टिस हो रहा है, अगर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सर्दी पड़ रही है तो विंटर सॉल्स्टिस हो रहा है। हमें सदर्न हेमिस्फीयर पे नाम से कुछ नहीं करना, हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का देखेंगे कि वहां पे समर है तो समर सॉल्स्टिस, विंटर है तो विंटर सॉल्स्टिस। डू यू नो दैट क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड इन ऑस्ट्रेलियन समर सीजन में होता है ऑस्ट्रेलिया? क्यों? क्योंकि सदर्न हेमिस्फीयर में है वो तो, और वहां पे उस समय गर्मी हो रही होती है। On 21st March and September 23rd, direct rays of sun fall on the equator. अब इन पे इक्वेटर पे डायरेक्ट सन रेज फॉल होती हैं, ठीक है। सो एट दिस पोजिशन नाइदर ऑफ द पोल इज tilted towards the sun, so the whole earth experience equal days and equal nights, and this is called equinox. तो जब हमारी अर्थ टॉप और बॉटम पोजिशन पे होती है तो क्या होता है, सेम इक्वेटर के बहुत पास हो जाता है, इक्वेटर पास हो जाता है, और पोल्स ना तो पोल्स को ज्यादा गर्मी मिलती है, ना ही ऐसा होता है कि बिल्कुल भी नहीं मिल रही। तो वो एक्सपीरियंस सेम डे और नाइट, इक्वल डे और नाइट होते हैं, जिसको हम कहते हैं इक्विनॉक्स। On 23rd September, it is autumn season in northern hemisphere and spring season in southern hemisphere. So 23rd September को 23rd सितंबर को हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ऑटम सीजन होता है और सदर्न हेमिस्फीयर में स्प्रिंग सीजन होता है। अपोजिट हमारा ये 21 मार्च को हो जाएगा, when it is spring in northern hemisphere and autumn in southern hemisphere. Thus you find that there are days and nights and changes in season because of rotational revolution. तो हमें पता लगा कि डेज और नाइट्स किस लिए होते हैं, रोटेशन की वजह से, और चेंज इन सीजन किसकी वजह से होते हैं, रेवोल्यूशन की वजह से। सो
Thus, our chapter is completed here. If you had any doubt, you can comment below. And please like this video, share with your friends, and subscribe the channel. Thank you.